हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चा फिर भी कंफ्यूज हो जाता है ना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे जो लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत सिंपल होता है गेट एग्जामिनेशन में, बट वो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें बच्चे को लग रहा हो कि मुझ पे बन रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंस जाए या मिस्टेक कर जाए। मतलब उसके माइंड में कहीं ना कहीं पहला थॉट ये आए कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, और उस क्वेश्चन में वो थोड़ा थोड़ा फंसने लगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछा। अब काफ़ी बच्चों पर ये ऑलरेडी बन चुका होगा, तो मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन दे चुका हूँ उन बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन में एक आपके दो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 हैं, जो अमीटर कपल्ड पेयर दिख रहा है आपको, या डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसको आप बोलते हैं। और ये अभी यहाँ पर VI जो है वो DC वोल्टेज है। उसने बोला है कि जब VI की वैल्यू 5 वोल्ट हो तो V0 कितना होगा, VI की वैल्यू 0 वोल्ट हो तो V0 कितना होगा। VB ऑन, अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो उसका वोल्टेज VB 0.7 कंसीडर करें। बीटा की वैल्यू 100 है। देखो बीटा की वैल्यू जब 100 है ना, तो IC और I लगभग इक्वल ही होंगे, ठीक है। बाकी आप अगर एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि बीटा 100 है तो कैसे IC और I रिलेटेड होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट IC I सेम होंगे। एंड थर्मल वोल्टेज 0.0259 वोल्ट गिवन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं बेटा, तो सबसे पहले तो मुझे कुछ नहीं करना है। आप सिंपल से सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। जब VI 5 होगा तो हो क्या रहा है कि दोनों ट्रांजिस्टर आपके आइडेंटिकल है। क्वेश्चन में मेंशन था दोनों ट्रांजिस्टर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो देखो इसके बेस पर 2.5 वोल्ट और इसके बेस पर 2.5, मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर कम वोल्टेज के थ्रू ड्राइव हो रहा है और ये वाला ट्रांजिस्टर ज्यादा वोल्टेज के थ्रू ड्राइव हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस ट्रांजिस्टर का बेस वोल्टेज ज्यादा है, ऑब्वियसली ये ज्यादा ऑन कंडीशन में होगा और ये कम ऑन कंडीशन में होगा, ठीक है। इस टाइप सोचे हम। तो ये जो 1 मिली एम्पियर करंट है, इसका मैक्सिमम पोर्शन इधर से फ्लो हो रहा होगा और लो पोर्शन इधर से फॉलो हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये कलेक्टर करंट होती है IC1 जो यहाँ से आ रही होगी, और ये कलेक्टर करंट है बेटा IC2 जो यहाँ से आ रही होगी। ये क्या होगी बेटा IE1, लेकिन मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए बोल सकता हूँ IE1 अप्रोक्सीमेटली IC1 के बराबर है। यहाँ से करंट आ रही होगी बेटा IE2 जो कि अप्रोक्सीमेटली मैं IC2 बोल सकता हूँ। सर बीटा 100 है सर, बराबर कैसे हो? अरे पागलपन की बात है नहीं, फीलिंग्स, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा, आप फाइनली चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि IC I लगभग बराबर ही होते हैं अगर बीटा 100 है तो, ठीक है, लगभग बराबर, ना के बराबर का अंतर होगा, ठीक है। तो ये IC1 IC2 हो गए। ये IC1 प्लस IC2 क्या देख रहे हैं मुझे यहाँ से कि एक क्वेश्चन पता चल गया मुझे कि एनी हाउ IC1 प्लस IC2 की वैल्यू 1 मिली एम्पियर होगी। तो होगा क्या, जब ये वाला ट्रांजिस्टर ज्यादा ऑन होगा तो मैक्सिमम करंट इधर से होगी, स्मॉल करंट यहां से होगी। अभी हम देखते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेशन में क्या होने वाला है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं आगे, तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि ये वाला वोल्टेज क्या होगा, बेस टू अमीटर जंक्शन वोल्टेज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, और ये क्या होगा, बेस टू अमीटर जंक्शन वोल्टेज ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। वहां पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर समझ जाओ ये क्या लिखा हुआ है, लिख देता हूँ, लो नहीं तो कोई बच्चा रोने लगेगा। VE1, अब मैं यहाँ पर KVL लगाऊं बेटा यहाँ से यहाँ तक, तो KVL की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, अगर KVL बनाऊं तो प्लस के VI माइनस VB1, ओके, प्लस VB2, ओके, माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से पता है इक्वेशन क्या बन गई आपकी, इक्वेशन बन गई आपकी, अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊं, दैट इज VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज VI माइनस 2.5। ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 बोल सकता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूं। अब आप इसको सॉल्व करना, देखो VB1 माइनस VB2 के फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, आप करंट मिरर पढ़ रहे होते हैं BJT में, तब आपने बार बार यूज किया होता है फॉर्मूला। EDC पढ़ रहे होते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो उसने बार बार यूज किया होता है। ये क्या होता है, VB1 माइनस VB2 VT ln ऑफ IC1 अपॉन IC2। अगर ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है तो रिवर्स सेचुरेशन करंट सेम होंगे, और VB1 माइनस VB2 होगा VT ln ऑफ IC1 अपॉन IS1। VB2 माइनस VB1 लिखा होता तो वो होता VT ln ऑफ IC2 अपॉन IC1। तो ठीक है, ये जो फॉर्मुलाज मैं यूज कर रहा हूं ये ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ चुके होते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर बात करता हूं पहला केस, पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। तो पहले क्वेश्चन के केस में आपका VI कितना है बेटा, VI इक्वल टू 5 वोल्ट है। तो यहां से VB1 माइनस VB2 क्या होगा, VB1 माइनस VB2
इक्वल टू 5 माइनस 2.5 करूंगा तो ये 2.5 हो जाएगा। VB1 माइनस VB2 होता है बेटा VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट IC1 अपॉन IC2, क्योंकि रिवर्स सेक्शन करंट सेम है तो वो कैंसिल आउट हो गए आपके, एंड दैट इज इक्वल टू 2.5। तो यहां से मैं ln ऑफ IC1 अपॉन IC2 को सॉल्व करूं तो यहां से ऐसे लिख सकता हूं IC1 अपॉन IC2 इक्वल टू, ये VT जाएगा डिनोमिनेटर में, लॉग हटाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, तो e टू द पावर ऑफ 2.5 डिवाइड बाई VT, VT है 0.0259। ठीक है, यहां से मैं सॉल्व करूं तो ये वाली जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में रखूं मैं, तो क्या आ रहा है e टू द पावर ऑफ बेटा, e टू द पावर ऑफ ये 2.5 डिवाइड बाई 0.0259, यह आएगा 8.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 41, ये आ गया बेटा। ठीक, 10 टू पावर 41। तो यहां से IC1 अपॉन IC2 का रेशियो आ गया। यहां से आप खुद सोच लो, IC1 अपॉन IC2 इतना बड़ा रेशियो है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कलेक्टर करंट IC1 जो होगी वो कितनी होगी, 8.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 41 टाइम्स ऑफ IC2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, ये इक्वेशन नंबर आपकी मान लो x है, वेयर IC1 प्लस IC2 1 मिली एम्पियर है, दोनों का एडिशन 1 मिली एम्पियर है, जिसमें से ये इक्वेशन बोल रही है कि IC1 IC2 से 10 टू पावर 41 टाइम्स ज्यादा होगी। तो ओबियसली इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहां समझ में आ गया आपको कि IC1 बहुत लार्ज है, लगभग 1 मिली एम्पियर के बराबर, और IC2 जो हो रही होगी वो ना के बराबर, 0 के बराबर हो रही होगी। अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करें आप, ये IC1 की जो वैल्यू है इसको उठा के यहां पर इक्वेशन x में पुट कर लें, वहां से IC2 निकालें, वो लगभग 0 के बराबर आएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर IC1 की वैल्यू 8.32 इन 10 पावर 41, IC2 है तो यहाँ पुट कर दूं मैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो IC1 प्लस IC2 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर है। IC1 इक्वल टू क्या है, 8.32 इंटू 10 पावर 41 टाइम्स ऑफ IC2, ये तो IC1 की वैल्यू हो गई, और प्लस IC2 है ही, और ये बुला के कितना है बेटा, 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ से खुद फीलिंग्स लेकर आओ कि यहाँ से मैं अगर IC2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 1 प्लस 8.32 इंटू 10 पावर 41। अब खुद बताओ, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो IC2 अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा कि नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0। अब IC2 अप्रोक्सीमेटली 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि अगर कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली 0 है इधर वाला, तो ये वाला ट्रांजिस्टर लगभग ऑफ चल रहा है, लगभग ऑफ। क्योंकि देखो मैं ऑफ और ऑन इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ऑफ और ऑन ये तो जस्ट फीलिंग है यार, ना तो रियली कोई बीजेटी ऑन होता है, वो सॉरी ऑफ होता है, ना मॉसफेट, कुछ ना कुछ लीकेज करंट है। अब आप उन लीकेज करंट को नेग्लिजिबल बोल देते हो, ट्रांजिस्टर को आप ऑफ बोल देते हो। तो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़े एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो करंट है वो नेग्लिजिबल है, तो मतलब ऑफ है बिल्कुल करंट, ये ऑफ स्विच है एक तरीके से। ठीक है, तो ये इधर का सिस्टम ऑफ हो गया, इधर का सिस्टम प्रॉपर्ली 1 मिली एम्पियर करंट फॉलो कर रहा है। अब बेटा यहाँ पर अगर करंट 0 होगा, IC2 0 है, IE2 0 है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, तो V0 इक्वल टू कितना आएगा, 12 वोल्ट, क्योंकि V0 की इक्वेशन क्या होगी, V0 होगा 12 वोल्ट माइनस 5 किलो ओम इंटू IC2। तो IC2 0 है तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12 वोल्ट। तो IC2 0 है, हमें क्वेश्चन में V0 निकालना था, तो V0 अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट। ठीक, एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहो तो कुछ आ जाएगा 11.99, तो वो मैटर नहीं करता, वो आप ऑप्शंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो एग्जामिनेशन में कि ऑप्शंस किस टाइप से दिए हुए हैं। आपके लगभग 12 वोल्ट दिख रहा है तो आप सीधा आंसर लगा देंगे, 12 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड केस में, कि सेकंड केस में बोल रहा है कि जब VI की वैल्यू कितनी हो जाए, VI की वैल्यू जब 0 वोल्ट हो जाए। ये सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन VI इज 0 व्हाट इज द V0, व्हेन VI इज 0 व्हाट इज द V0, ये निकालना है। इक्वेशन वही है VB1 माइनस VB2 इक्वल टू, तो इक्वेशन लगाते हैं वही KVL इक्वेशन, VB1 माइनस VB2 इक्वल टू इनपुट वोल्टेज VI माइनस 2.5 वोल्ट। VI 0 है तो 0 माइनस 2.5, तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, ऐसे बोल सकता हूं VB2 माइनस VB1 इज इक्वल टू प्लस 2.5। अब VB2 माइनस VB1 होता है VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट IC2 अपॉन IC1, IC2 अपॉन IC1, क्योंकि VB2 माइनस VB1 लिख रहा हूं तो IC2 अपॉन IC1 एंड इट इज इक्वल टू 2.5। तो यहां से अगर मैं IC2 निकालूं डिवाइड बाय IC1 निकालूं,
तो वो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2.5 अपॉन बीटी, बीटी इज 0.0259, 0.0259। ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अभी हम, 8.32 इंटू 10⁻41। अब यहां से क्या आ रहा है, IC2 इक्वल टू आ रहा है दिस मच टाइम्स ऑफ IC1। आपको पता है, अगेन सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है आपके पास, IC1 प्लस IC2 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर एंड सेकंड इज दिस। यहां से सॉल्व करने के बाद फाइनली निष्कर्ष निकल के आएगा कि आपकी IC2 यहां पर दिख रही है आपको कितना, 8.32 इंटू 10⁻41 टाइम्स ऑफ IC1, ये दिख रही है बेटा इतनी। अब IC2 इतना टाइम्स ऑफ IC1 है, इसका मतलब IC1 और IC2 दोनों को मिला के 1 मिली एम्पियर हो रहा है, दोनों का एडिशन। तो उसमें से IC2 इतना टाइम्स ज्यादा होगा IC1 से, इसका मतलब IC1 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो नेग्लिजिबल 0 के आसपास आएगा। अभी अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना यहाँ पर, बस रिवर्स हो गया वो। तो अभी सॉल्व करोगे आप आगे तो IC1 अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा और IC2 आ जाएगा 1 मिली एम्पियर के आसपास। और जैसे ही IC2 1 मिली एम्पियर आया तो V0 कैलकुलेट करूं तो V0 क्या है इक्वेशन से, ऑलरेडी V0 इक्वल टू 12 माइनस 5 IC2 12 माइनस 5 टाइम्स ऑफ IC2, तो आ जाएगा 12 माइनस 5 इंटू IC2 1 मिली एम्पियर है तो ये 7, तो V0 का जो अप्रोक्सीमेट आंसर बोल सकता हूँ 7 वोल्ट आ गया इन दैट केस। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये DC वाला बिल्कुल एकदम, जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, इस लूप में KVL लगाना था। VB1 और VB2 के बीच में एक रिलेशन आता, जिसकी इक्वेशन आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके होते हो, एनालॉग सर्किट में बार बार अप्लाई कर रहे होते हो। इन द करंट मिरर VB1 माइनस VB2 इक्वल टू VTLN ऑफ IC1 अपॉन IC2 इनटू IS2 अपॉन IS1। चूंकि ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है इसलिए मैंने IS1 IS2 को लिया ही नहीं, सीधा वो कैंसिल आउट हो गया, कि ये हर बच्चे को पता होता है जो गेट की सीरियस तैयारी कर रहा है, उन्हीं बच्चों के लिए वीडियोज़ हैं। जो बच्चा सीरियस तैयारी नहीं करता उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा अभी इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसको तो पल्ले पढ़ने ही नहीं वाला। लेकिन सीरियस वाला उसे पता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, VB1 माइनस VB2 सेम इक्वेशन हम बार बार मल्टीपल टाइम्स करंट मिरर में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए एक फिंगर टिप्स जैसी बात हो गई, जैसे V इक्वल टू IR होता है, ठीक। उसी तरीके से तो ये था आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन। अदरवाइज मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं तो बेटा एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, 35% डिस्काउंट चल रहा है। एग्जाम दोस्त वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको फुल कोर्सेज मिलते हैं इसी इलेक्ट्रिकल के, और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी मिलते हैं। तो फुल कोर्सेज उन बच्चों के लिए जो पूरी की पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है। अभी लास्ट के 4 मंथ है, तो 4 मंथ के लिए हमारे पास एक सफलता बैच है जिसमें हमारे 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। उन 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बच्चा अगर परचेज करता है तो उन कोर्सेज को वो अभी भी कंप्लीट कर सकता है, और उसमें 60 मार्क्स को हमने टारगेट किया है कि 60 मार्क्स में से अगर उसने एक्यूरेसी मेंटेन की तो 55 मार्क्स वो अचीव कर सकता है। ऐसे 6 सब्जेक्ट रखे हैं हमने, जो 6 सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, 6 सब्जेक्ट, और साथ ही साथ उनका वेटेज ज़्यादा हो और कम से कम ड्यूरेशन में हमारे कंप्लीट हो पाए। तो ऐसे 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखा है जिसको हम सफलता बैच बोल रहे हैं, जो आगे मैं पोस्टर में दिखा दूंगा आपको। बाकी अगर मैं फुल कोर्सेज की बात करूं तो इसी इलेक्ट्रिकल के दोनों के हमारे पास फुल कोर्सेज अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे का पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, सपोज फॉर एग्जांपल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकता है। एनालॉग सर्किट किसी का वीक है, उसको लगता है कि मैं 10 आउट ऑफ 10 कैसे लेकर आ पाऊंगा, 8 या 9 मार्क्स कैसे अचीव कर पाऊंगा गेट में, तो उसके लिए उसे वो एग्जाम दोस्त पर आपको एनालॉग सर्किट का इंडिविजुअल कोर्स भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है इंडिविजुअल, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने पढ़ाया आपको। नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट का आपके पास इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी मैं यहाँ पर बात करूँ, सफलता बैच ही ऑलरेडी खुला हुआ था, तो 60 मार्क्स अगर आपको अचीव करना है तो सफलता बैच हमारे पास अवेलेबल है। कॉस्ट बहुत कम है इसकी, जिसको आप 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके अलावा बात कर दूं मैं तो देखो, हमारे पास जो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की अभी जो रिसेंटली लाइव चल रहे हैं उनकी बात करूं मैं तो EFT और यहाँ पर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और EFT 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। आप लाइव भी कैच कर सकते हैं, रिकॉर्डेड को फिनिश करते हैं। और कम से कम मैं इसमें बात करूं तो देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में तो आप बिल्कुल अभी आप लाइव कैच कर सकते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है अभी ये। बात करें अगर माइक्रो प्रोसेसर की, तो देखो जिन बच्चों का एम होता है ना कि टॉप 10 में मुझे रैंक लेकर आनी है, तो देखो वहाँ पर कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं, और ये हर बच्चे को आना चाहिए इन दैट केस। तो माइक्रो प्रोसेसर का भले ही आप उस हिसाब से वेटेज कम मान के चलते हो, लेकिन एक रैंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके लिए वहाँ पर बहुत काम देता है, और अगर बच्चे और भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आता है तो वहाँ तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, देखो
सारे कोर्सेज, इनमें सारा फुल कोर्सेज की प्राइस देखो 2025 के, तो बहुत कम प्राइस में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 40% आपके पास डिस्काउंट चल रहा है। और आपको अगर और भी ज़्यादा अगर आपको इंक्वायरी करनी है कोर्सेज रिलेटेड तो 7089047561 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है टीम का, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी और भी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो को शेयर करने का मतलब ये होता है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंच सके, टेक्निकल वीडियोस, जिससे हमें भी ये समझ में आता है कि बच्चा एक टेक्निकल वीडियोस को भी उतना ही पसंद करता है जितना कि एक नॉन टेक्निकल मोटिवेशनल टाइप के वीडियोस। तो कहीं ना कहीं ये जो मिथ है कि बच्चा मोटिवेशनल वीडियोस को ज़्यादा पसंद करता है यूट्यूब पर कंपेयर टू कंटेंट, ये मिथ को तोड़ने का काम आपके पास ही है कि आप टेक्निकल वीडियोस को भी उतना ही पसंद करते हैं। तो अगर हम टेक्निकल ऐसे वीडियोस हम लेकर आते हैं, कोई भी टीचर लेकर आता है, तो आपको अगर वो पसंद आते हैं तो आप उनको देखें जरूर और शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।